देह धरी जग माए, जीवन बंद छुड़ाए कर बंदी छोड़ कहाए। मेरे गुरु के दो भुजा, गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे, गुरु उतारे पार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब का स्मरण करते हुए, मेरे पूज्य गुरुदेव पंसरी गणमणि नाम साहब का स्मरण करते हुए, वर्तमान आचार्य पंसरी हुजूर प्रकाश मणि नाम साहब एवं नवोदित पंसाचार्य उदित मणि नाम साहब के चरणों में कोटि बार बंदगी करते हुए, आज के सत्संग में उपस्थित पूजनीय महान साहब, आए हुए सभी पूजनीय संत जन, सदगुरु कबीर साहब के सभी हंसजन, माताओं बहनों, सभी सज्जनों, बाल गोपाल को मेरी ओर से सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में हमारे श्रद्धेय श्री राम सेवक जी की ऐसी कृपा हुई कि आप सभी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करने का हमें अवसर दिया। देखिए, इसी तरह से महापुरुष जीवन में जो कुछ अनुभव करते हैं, जीवन में जो कुछ प्राप्त करते हैं, वो संसार के लोगों को तक पहुंचाते हैं। हमारे राम सेवक जी कहते हैं कि आप करे और वो करवावे, ताका फल कोई पार न पावे। खुद भक्ति कर रहे हैं और आप लोगों को भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए एक 7 दिन का ये जो सत्संग ज्ञान वर्षा आप लोगों ने सुनी, तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग एक हफ्ते से सुन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सदगुरु कबीर साहब इस संसार में स्वयं सतलोक से आए। संसार में कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि सतलोक कहीं पर है। पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे और वो यही हमें सिखाते थे कि आप लोग तपस्या करिए, पूजा करिए, मंदिरों में जाइए, देवी देवताओं से मिलिए और आपको ये फल प्राप्त होगा। लेकिन जब सदगुरु कबीर साहब आए तो उन्होंने बताया तपस्या क्या है। सदगुरु ने हमें तपस्या के लिए बताया, सांच बराबर तप नहीं। सबसे बड़ा ये है कि हमारे जीवन में सच्चाई होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इसीलिए साहब ने भक्ति का मार्ग दिखाया, भावे कोई सुख दुख कर माने, भक्ति का पंथ चलाई, भक्ति का मार्ग दिया। और भक्ति के मार्ग में आप लोगों ने सुना, जाना, समझा इतने दिनों की जो हमारा महान साहब के द्वारा चर्चा हुई थी कि गुरु का सबसे बड़ा महत्व दिया। और गुरु का हमें क्या बताते हैं, गुरु हमें नाम लिखाते हैं। नाम के माध्यम से साहब भी कहते हैं, नाम सुमिर मेरे भाई सकल तज, नाम सुमिर मेरे भाई। नाम साहब का ले रे बंदा, नाम साहब का ले रे, माटी के तन माटी मिलिए, पवन में पवन समाई। तो ये देखिए, आपने इतनी चर्चा में सुनी, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे जीवन का अपना अनुभव है। आप सभी लोग मेरे से परिचित होंगे ही। मैंने सदगुरु की भक्ति में सबसे बड़ी बात ये पाई कि आपको जब स्वयं सदगुरु कबीर साहब इस धराधरती पर आ गए और इस समय हम लोग उनकी शरण में पहुंचे। कैसे पहुंचे ये आप सभी जानते हैं। कबीर साहब स्वयं आकर के धर्मदास साहब को मिले और धर्मदास साहब स्वयं सतपुरुष के अंश होने के बाद सुकृत अंश कहलाते थे। उन्होंने आकर के संसार में खुद ही भूल गए परमात्मा को, तो उस परमात्मा को जनाने के लिए साहब स्वयं आए। और स्वयं आने के बाद उन्होंने, जब धर्मदास साहब ने कहा कि भाई कैसे हमारा ये आपका नाम प्रचार प्रसार चलेगा, भक्ति कैसे बढ़ेगी, तो उन्हीं साहब की कृपा से उनके यहाँ चूड़ामणि नाम साहब का अवतार होता है, मुक्तामणि नाम साहब प्रकट होते हैं। 55 वर्ष की अवस्था के बाद धर्मदास के यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब से वचनों से, इसीलिए उनको वचन वंश प्रतापी चूड़ामणि नाम साहब कहते हैं। और स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने ही उनको संबत 1570 सारा चूड़ामणि गादी बैठारा और चूड़ामणि बैठो आई, डरता होए करो गुरुआई। तो आप देखिएगा, स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया।
और आशीर्वाद देने के बाद उन्हीं के जो वंश 42 स्थापित किया गया। और आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की पहचान करनी होती, डॉक्टर भी पहचान करना होता है तो डीएनए मिलाया जाता है। डीएनए का मतलब होता है कौन सी पूर्वजों की पीढ़ी से चले आ रहे हैं। तो चूड़ामणि के बाद जो पीढ़ी चली आ रही है 15वें 14वें पीढ़ी में पंत श्री गणमणि नाम साहब का नाम आप लोग जानते होंगे, वो हमारे गुरु थे। और सन 4 अप्रैल 1972 में इसी रूरा आश्रम पर उन्होंने हमें दीक्षा दिया। वो एक अलौकिक दिव्य पुरुष थे और जो लोग उनकी शरण में बैठे हुए हैं, जानते हुए हैं, वो परमात्मा स्वरूप थे। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से संसार के लोगों में भक्ति दड़ाई, वो मैं उनके साथ 20 वर्षों तक रहने के बाद पाया। ऐसे महापुरुष मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ फोटो देख रहे हैं, आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ऐसे महापुरुष जहां पर बालक दास साहब उनको हर 3 साल में अपने कानपुर में बुला करके आप सभी को दर्शन कराते थे। ऐसे दिव्य पुरुष को मैं जानता चला आ रहा हूँ। सन 72 के बाद और भी पहले छोटे में भी मैं देखा हुआ हूँ। रूरा में सन 69 में क्या नाम प्रेजेंट स्वरूप पार्क में भी हमारे साहब आए थे। बड़ा विद्वानों को सम्मेलन हुआ था, भारतवर्ष का विशाल सम्मेलन था, दुनिया भर के आचार्य आए हुए थे। तो ये हमारे बालक दास साहब की ऐसी कृपा थी। बचपन से ही हम लोगों के गाँव में जाते थे और ये कहते थे कि भाई चलो भाई, सबको छोटे छोटे बच्चों को ये ज्ञान दीक्षा दिखाते थे तुरंत ही बता करके। आज देखिए हमारे बूढ़े बूढ़े जो संत हैं, भक्त हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। संस्कार उनको बनाना है। संस्कार तो ये इनका तो बन ही चुका है, क्योंकि जब हम साहब की भक्ति में आए हैं तो साहब का काम है कि हमें सतलोक ले जाना है। तो ऐसे महापुरुष जब हमारे पास वर्तमान में मौजूद हैं, पंत श्री गणमणि नाम साहब ने 20 वर्षों तक हमने उनकी साथ में रह करके सेवा करने का मौसम मिला और ये देखा कि जहां पर उनकी दिव्य दृष्टि पड़ती थी वो उनका अपना हो जाता था, अपना ही हो जाता था और उसका कल्याण होता था। उसके बाद प्रकाश मणि नाम साहब आए, 32 वर्ष तक 33 वर्ष तक वो हमारे साथ हैं। उन्होंने ही हमें 1995 में अपना सर रख करके ये ताज दिया कि चलिए भाई देखिए क्या है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो वंश 42 में चूड़ामणि नाम साहब ने जिसके सर पे ताज रखा वो सतलोक की यात्रा के लिए भागीदार है। कारण क्या है, संसार में अनेक तरह के लोग मिलेंगे। आप देखिए कबीर पंथ में कितनी धाराएं बन गई, लेकिन जब तक हमारा वंश 42 के साहब लोगों ने जो स्वयं सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप है, वंश 42 हम सही वंश रूप हमार यामा दुई कर माने पड़े 84 दार, ये सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। तो जब वो आपके सर पे हाथ रख रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आप महंत होने के बाद हमारा काम करिए, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने चूड़ामणि नाम साहब से कहा ये हमारा काम करना है और हम आपके स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होंगे। तो चूड़ामणि के बाद जितने भी वंश गुरु आए उन्होंने कड़ियार बनाए, महंत बनाए और उनको सर पे रखा ताज और आशीर्वाद दिया कि आप लोग हमारे संदेश को कहिएगा। उस संदेश को कहने के लिए तो जब हमारी एक सीधी सीधी धारा जुड़ी हुई है, चूड़ामणि नाम साहब के बाद प्रकाश मणि नाम साहब आए, प्रकाश मणि नाम साहब के बाद वर्तमान में उदित मणि नाम साहब विराजमान है। उदित मणि नाम साहब ने 16 वर्ष की अवस्था में पिछले साल पुरी के कार्यक्रम में उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि संसार का कैसे कल्याण होना है। उन्होंने क्या किया, एक स्लोगन लेके चला कबीर पंथ में, एक स्लोगन लेके चला जीव दया और आत्म पूजा। ये एक कबीर पंथ का अगर एक वाक्य में कबीर पंथ की व्याख्या की जाए तो इसी शब्द में आ जाती है कि जीव दया और आत्म पूजा। जीवों पर दया करिए और ये जीवों पे दया के लिए सबने बताया दया धर्म है, दया ही सबसे बड़ा धर्म है, साहब के भजनों में भी आता है। तो ये हमारे उदित मणि नाम साहब के ने रखा और उन्होंने ये किया कि छोटी सी अवस्था में पूरे भारतवर्ष में हम पहले गद्दी पे विराजमान होने से पहले मैं सभी भक्तों से कबीर पंथियों से मिलना चाहूंगा। और उन्होंने यात्रा शुरू की राजस्थान से। राजस्थान के बाद थोड़ा अभी मौसम बदला हुआ, उत्तर प्रदेश में भी आना है, दूसरे प्रदेशों में जाना है और छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग करके लोगों से बात करते हैं, प्रतिनिधि बना रहे हैं। तो ऐसा है कि हम साहब ने कहा है, कबीर साहब जब धर्मदास साहब से मिले तो कहा है, धर्मदास तुम लाख दुआई मम कारज तुम हो सहाय।
भाई साहब बैठे हुए हैं, साहब सदगुरु का संदेश दिया है। प्रकाश मुनि नाम साहब ने आपके सर पे ताज रख करके कहा कि हमारा ये काम करिए, और आप लोग जब आप बैठे हुए तो आपको भी यही, आप बैरागी बने, साधु बने, भक्त बने, तो आपका काम भी है साहब का संदेश पहुंचाए। क्योंकि मैंने बताया नहीं, 72 से लेकर के कितने साल हो गए, कम से कम 55 साल मेरा भक्ति का है। और ये जो और देखने के बाद ये जो महापुरुष आते हैं, आप जब उन्हीं से जुड़ेंगे, जैसे ये कनेक्शन में ये लगा हुआ है, तो इसमें जितने भी माइक लगे होंगे, हार्न लगे होंगे, वो सब बोलेंगे। तो इसी तरह से जब हमारा परमात्मा यहाँ पर संसार में बैठा हुआ है, तो हमें उससे जुड़ना है, और उसी से जुड़ने के बाद कल्याण होगा। कबीर पंथ ये नहीं कहता है कि किसी की पूजा ना करो, किसी को मत मानो, देवी देवता कुछ मानो, लेकिन क्या है, ये एक छोटे से क्लास की स्थिति होती है। जैसे कक्षा 1 में पढ़ना शुरू करता है, तो आपके बच्चे अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो 1 में जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं, लेकिन जब अध्यात्म में जाएंगे, हमें सतलोक की यात्रा करनी है, तो सतपुरुष के पास जाना पड़ेगा। सतपुरुष में स्वयं 42 बैठे हुए हैं, अगर इनसे अलग है, वो अपना अस्तित्व बना करके बैठ गए कि हम भी परमात्मा बन गए, हम सदगुरु कबीर बन गए, तो आपने देखा होगा रामपाल जब कबीर बने तो जेल में चले गए, आसाराम कितने लोग आ गए, क्योंकि जब भक्ति से विमुख है, गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी हुना हो, ताको काल घसीटिए, रोक सके नहीं कोई। तो इसलिए सज्जनों देखिए, साहब की वाणी अरबों खरब है, ग्रंथ कोटि हजार, और कर्ता पुरुष कबीर है, नावा किया विचार। तो हमारे महापुरुष देखिए, सदगुरु कबीर साहब की वाणी, ये लगातार सत्संग का एक महत्व होता है, क्योंकि एक दिन में साहब की बात को नहीं कहा सकता है। तो हमारे पूजनीय संत जन है, पूजनीय महान जन है, हफ्ते भर 10 दिन उस साहब की गुणगान को करते हैं कि आप उसके अस्तित्व को समझो, और उस अस्तित्व में जुड़ने के बाद आप अपनी संतानों को जोड़े। आप जब संस्कार बनना शुरू करेंगे, संस्कार के लिए ही, जब तक संस्कार नहीं है, हमारा कोई नियम नहीं है, जब नियम नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब नियम से नहीं चलेंगे, भाई जितना ब्रह्मांड की शक्तियां, सूर्य अपने नियम से जगता है, उठता है, चला जाता है, रात होती है, सब चीज होता है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ही आकर के इसको, ये एक ऐसा मानव प्राणी है कि ये मनुष्य जब मनुष्य बना रहेगा तभी इसका कल्याण हो गया। और हमारे महापुरुष कहते हैं आप मानव बनो, लेकिन मानव क्या है, इसको विवेक मिला, बुद्धि मिला, वो क्या जानवरों काम करता है, शेर मांस खाता है, आदमी मांस खाने लगा, मांस खाता नहीं है, वो क्या करता है, शेर तो उठा के खा जाता है पूरा जानवर को, लेकिन आदमी करता है कैसे खाए, तो पकाने के खान को बुद्धि लगा दी उसने। तो ये क्या है, राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। तो ये काल जो है, काल और दयाल 2 धाराएं हैं। तो दयाल हमारा सतपुरुष की धारा है, दयाल की धारा की वजह से हम लोग यहाँ विराजमान हैं, और हमारे पास साहब ने एक रास्ता दे दिया। अगर आपके पास कंठी माला आ गया तो आप ये साहब के हो गए। ये हमारा साहब का इतिहास है, जो जिसने साहब की भक्ति ली, या आप भक्ति करके इसी समय में, इसी जन्म में सतलोक जाना चाहते हो तो आप जाइए, दरवाजा खुला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे बाल नाम साहब के टाइम पर एक महान साहब हमारे आते थे, मोहनदास जी साहब, वो ऐसे महापुरुष सिद्ध थे, और उन्होंने की वो भी करीब 16 वर्ष तक हम हमारे आ रहे। आप जिनको पता होगा, कई जगह हमारे यहाँ चौका आरती की बाबा मानिक दास जी, और हम लोग उनके यहाँ बुलाते थे। हमारे गांव, हमारा पैतृक गांव तेसरा पड़ता है, तो वो महान साहब की बता रहा हूँ, इतने अद्वितीय महान पुरुष से गणमुनि नाम साहब के सामने जब जाते थे तो गणमुनि नाम साहब से बंदगी बजाय गणमुनि नाम साहब उनको हाथों से ऐसे उठा लेते थे, सीधे बंदगी चरणों तक नहीं होने देते थे, क्योंकि वो ऐसे दिव्य पुरुष थे कि उन्होंने शरीर छोड़ने के पहले मेरे को चिट्ठी लिख के गए, शिवशंकर जी सतलोक जा रहे हैं। चिट्ठी लिखा कि दामाखेड़ा हम लोग आते थे तो उनको चिट्ठी लिख देते कि साहब हम भी आएंगे। तो उन्होंने लिखा कि पत्र में सतलोक जा रहा हूँ, और मेरा तो स्थान सतलोक है, इस संसार में कोई स्थान नहीं। आज भी मेरा अंतर्देशी मेरे पास रखा हुआ है। और हुए तब मैंने सोचा कि दामाखेड़ा सतलोक है, सतलोक में आएंगे। पता चला कि उनके विजयदास जी जो दीवान थे वो आए, बोले सर साहब तो सतलोक चले गए, शरीर छोड़ गए। वहां पे मेरे को पता चला। तो ऐसे महापुरुष जब हम लोग सत्संग करते थे वहां पर दामाखेड़ा में जो आश्रम है बना हुआ है, आप लोग गए होंगे, उन्हीं का आश्रम था नगर में, मेरा जहां पर मैं रुकता था, वो हम ही लोगों ने 1977 में साहब से कह करके उसको स्थापना कराई थी। तो वो क्या है कि ऐसे अलौकिक दिव्य पुरुष कहते थे कि संत अगर संत है तो उसको पता होना चाहिए हम कब शरीर छोड़ रहे हैं।
संत है ऐसा थोड़ी है कि भेष बराबर भेद है, भेद बराबर नहीं, तौल बराबर गूंची मूल बराबर नहीं। अब संत बनने के लिए, महंत बनने के लिए लाइन लगी हुई है। कोई खरसिया गद्दी, कोई बुरहानपुर गद्दी, कोई ठाकुर दिया गद्दी, कोई पारकी गद्दी, कोई फतुआ गद्दी। भारत का कोई भी आचार है, मैंने साहब की भक्ति की, कबीर साहब से जोड़ने का काम किया हमारे महापुरुषों ने। और सब जगह सभी लोग दामा खेड़ा में गंदमी नाम साहब के टाइम चाहे खरसिया गद्दी हो, सभी वहां पहुंचते थे, वहीं से हमारा व्यवहार बना, हम उन्हीं के शरण में गए। लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या, धीरे धीरे करके हमारा उनसे तादाद में स्थापित हुआ। सभी बड़े से बड़े आचार, मेरा कानपुर में सदगुरु कबीर सत्संग केंद्र बर्रा में है, वहां पर हर पूर्णिमा को हमारा सत्संग भंडारा होता है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित थे। जो भी पूर्णिमा है हमारे साथ निरंतर चलता रहता है। 11 बजे शुरू होता है और 8 बजे तक भंडारा के साथ चौकात के बाद खत्म होता है। तो मैं कह रहा था कि जितने भी महापुरुष आए सभी मेरे घर पर भी आ चुके हैं। फतुआ गद्दी, खसिया गद्दी, ठाकुर दिया गद्दी, पारकी गद्दी, सभी लोग मेरे कानपुर बर्रा आश्रम में आ चुके हैं। विदेश के भी लोग आ चुके हैं। लेकिन क्या है, अंतर से वो समझते हैं कि हमारा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है, गंदमी नाम साहब है, प्रकाश पुरी है। जब बात होती है वो भी जानते हैं कि यही परमात्मा, इन्हीं से कल्याण होने वाला है। लेकिन क्या हुआ, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, 1000 चेला हो गए, 10,000 चेला हो गए। उन्होंने गद्दी बन के आचार बना ले और लिख पढ़ के उन्होंने पंजा देना शुरू कर दिया। वो पंजा से क्या कल्याण होने वाला है। आप महंत बन के पूजापा करने के लिए साहब ने कहा है ना कि भाई गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दान, भक्ति करो, भजन करो, नहीं तो फाड़ देंगे आप गलत संसार में उपदेश देते हो। हमें पावर नहीं है। मैं यहाँ का मैनेजर रह चुका हूँ किसान नगर का, और सन 80 में यहाँ का मैनेजर था। एक यहाँ पे कारपेंटर को ट्रैक्टर का लोन दिया था, अभी भी मेरे को याद है, सन 80 में। अब हम यहाँ के मैनेजर हैं तो हम इस ब्रांच से आपका भला कर सकते हैं। लेकिन हम कह दे कि आपका फतेहपुर वाला कोई आ जाए, वो कह दे कि हमारा भला हो जाए, तो कैसे हो पाएगा। इसलिए सत्यलोक से आने वाले हमारे सतपुरुष कबीर साहब की ये वंश 42 है, उनकी जब तक शरण में नहीं जाएंगे, उनके अधीन व्यक्ति के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। भक्ति में आपको मार्ग मिल जाएगा, आप ज्ञान मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगी, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। लेकिन जो सतलोक की यात्रा में आप फंस जाएंगे और आपको लोक मिलने में, जैसे आपने उसका सुना होगा ना, सुखदेव जी की कहानी सुनाते रहते हैं भागवत में। सुखदेव गए वहां पर, भक्ति नहीं किए थे, गुरु नहीं किए तो लौट आए। यही बात यहाँ फंस जाएगी। आप अगर वंश 42 के शरण में नहीं है तो आप फिर समझ लीजिए लटक गए। इसलिए शरण में आना है। और भक्ति आप कहीं से सीखिए, देवी से सीखिए, मंदिर से सीखिए, किसी से, सनातन से सीखिए, बुद्ध से सीखिए, किसी से सीखिए जाके। तो समाज में सबसे बड़ी बात है कि अगर गुरुदेव के मंदिर में या हम अपने घर में कबीर साहब का चित्र रहते हैं, लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा साहब नहीं करते थे, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हमारे चित्र में साहब विराजमान है, हम अगर उनकी अगरबत्ती लगा देते हैं तो क्या होता है, हमारा संस्कार बनता है, हमारा एकाग्र होता है, ध्यान एकाग्र होता है। ध्यान ही एक सबसे बड़ी चीज है। आप लोगों को थोड़ी सी बात और कर देता हूं, साहब का सत्संग होने वाला है। संसार में 7 चीजें बहुत महत्वपूर्ण चलती हैं, सभी चलते हैं, दुनिया के लोग करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हमारा भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारा भौतिक जीवन है। सदगुरु कबीर साहब ने ध्यान और धारणा और समाधि पे बात की है विस्तार पे चर्चा में। आप कबीर साहब का छोटा सा उदाहरण आप जानते हैं, धारणा का। धारणा का उदाहरण है क्या, ये हमारे जो ये आते हैं ना, जो कबीर साहब लिखते हैं, क्या नाम, सर्वानंद जी। सर्वानंद जी विद्वान थे, शास्त्र लेकर के आए और उन्होंने कहा कि भाई आप ज्यादा कहानी विस्तार से नहीं, आप लोगों ने सुना होगा, मैं सार बताना चाहता हूं कि उन्होंने लिख लिया कि भाई कबीर साहब ने किया, कबीर हारे और सर्वानंद जीते। ये सुना है ना, ये धारणा से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो क्या होता है कि हमारी धारणा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम मन में संकल्प करते हैं तो वही दूसरे को दिखाई पड़ेगा। तो क्या हुआ, सर्वानंद जी लिख के गए, कबीर हारे और सर्वानंद जीते, और वहां जाकर के दिखाया कि सर्वानंद हारे और कबीर जीते। ये तो 628 वर्ष पुरानी बात है। अभी हमारा भारत देश के अंदर 250 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था, एक मोहसिन नाम का व्यक्ति था, मैं छोटी सी बात बता देता हूं। मोहसिन नाम का व्यक्ति था, वो रेलवे में, वो बेचारा गरीब था और टिकट उसके पास नहीं थी।
रेलवे की टिकट नहीं थी तो ट्रेन के नीचे उसने क्या किया, टीसी आया, ट्रेन के नीचे सीट के नीचे लेट गया। सीट के नीचे लेटने के बाद तो वो टीसी ने बोला कि भाई अपने जेंटलमैन टिकट दिखाइए। अब टिकट दिखाने के बाद वो घबरा के निकला तो उसने क्या किया, एक नीचे बीड़ी सिगरेट का कोई कागज पड़ा होगा सीट के नीचे, वो कागज लेकर के उसने दिखा दिया टीसी को, तो टीसी को वो टिकट नजर आई। ये 250 साल पुरानी बात है। मतलब ये धारणा को व्यक्ति दुनिया के अंदर अभी 250 साल अंग्रेज शासन के टाइम पर जब हिटलर और ये लोग शासन करते थे उस समय की बात है। तो वो आदमी ये हमारे अंदर है। ये जब सदगुरु कबीर साहब के आएंगे, संतों के शरण में आएंगे तो आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। अब आजकल जब हमारे गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। ये आठों सातों सिद्धांत दुनिया के जितना भी अध्यात्म चलता है, चाहे सनातन हो चाहे भक्ति में हो, मैंने ज्यादा विस्तार पर चर्चा नहीं किया है। यम इसीलिए नियम जरूरी है। नियम का मतलब है घर में शिष्टाचार है, कोई चाचा है, कोई भाव है, भतीजा है। आजकल टांग छूने लगे हैं, चरणों की अवस्था नहीं समझते। देखिए कहाँ कहाँ बढ़ता चला गया, दुनिया कहाँ कहाँ चली गई। बाप पढ़ा लिखा के बराबर करता, लड़का लंदन चला जाता है, लड़का करके फिर माँ को लिवाता है। घटना होती है जाकर के वो दिल्ली बंबई में अपनी माँ को जमीन बिकवा लेता है, उसके बाद स्टेशन पे छोड़ के, एरोप्लेन पे छोड़ के चला जाता है और बेचारी माँ टहलती रह जाती है। ऐसे ऐसे संस्कार है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो यहाँ संस्कार सिखाया जाता है, रहनी गहनी सिखाई जाती है। तो धारणा के एक उदाहरण बताया, ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो वो व्यक्ति का बता रहा हूँ, टिकट में टिकट दिखाई, जनरल टिकट भी आई। उसके 2-3 और उदाहरण भी है। उसने बैंक में जाकर के, बैंक से किसी राजा ने, वही हिटलर के टाइम की था, उसने बोला कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मेरे बैंक से पैसा निकाल के लाइए। वो बैंक में गया, एक कागज निकाला, कागज उसको दे दिया। कागज बैंक मैनेजर को कागज चेक दिखाई पड़ी और उसने 2 लाख रुपए दिए। वो आदमी, मोहसिन नाम का व्यक्ति है, वो आदमी लाकर उसको दिखाता है, कहते ये लीजिए। और लेकर दिखाने के बाद जाता है वहां पर कैशियर के पास, ये अपना रुपया, कि उसने कहा था ला करके वापस देंगे। रुपया लेने के बाद वो कहता हमारी चेक दीजिए। चेक देने के बाद वो दिखाई पड़ती चेक, सादा कागज। वो मैनेजर चित होकर गिर पड़ता है कि अभी मर जाते 2 लाख रुपए उस समय के लिए। लेकिन क्या है हमारी धारणा, वो व्यक्ति बहुत फेमस हुआ अभी पाश्चात्य देश में। यहाँ तक कि था जो हिटलर का जहाँ रहता था बड़ा सैनिक, वहां पर वो कहते हैं 12 दरवाजे मकान थे। उसकी पत्नी को भी पता नहीं था कि ये आदमी सेना कहाँ रहता है। उसने कहा कि मेरे कमरे में आना है। उस कमरे में जाने के लिए वही मोहसिन व्यक्ति वो जाता है, तो दूसरे नंबर का जो होता है सैनिक, दूसरे नंबर का बड़ा होता है ना जो सैनिक शब्द, तो उसको तो लोग जानते हैं। तो जहां वो जाता है तो उसको वही दिखाई पड़ता है कि दूसरा सेकंड लेफ्टिनेंट। तो वो चला जाता है दरवाजे में, उसको सलाम करता है मोहसिन, और वो दिखाई पड़ता है सेकंड लेफ्टिनेंट। सब दरवाजे पार करके उसको पता है उसी दरवाजे में उसी के पास पहुंच जाता है। इस तरह से ये धारणा का उदाहरण आपको दिया है। ध्यान के भी उदाहरण है। इसलिए बच्चों के जीवन में ये ध्यान, धारणा और समाधि, तो साहब ने बहुत सुनाया होगा, सहज समाधि भली है, ये हमारे यहाँ जीवन में अपने आती है। तो सदगुरु की भक्ति, ये आप लोग बैठे हुए हैं तो हमारे उदित मणिराम साहब का मैं एक संदेश जरूर बताना चाहूंगा। आप सभी लोगों के वो अपेक्षा कर रहे हैं कि बम कारज तुम होश आई धर्मदास। इसीलिए हमारे जो वंश रूप में, स्वयं कबीर साहब के रूप में वंश 42 है, उनकी अभिलाषा है कि हर गांव में 4-4 लोग एक कमेटी बन जाए और 4 में एक महिला प्रतिनिधि रहे, एक युवा प्रतिनिधि रहे और 2 लोग ऐसे हो जाएं। और तहसील लेवल, जिले लेवल पे तो हम लोगों ने करके रखा हुआ है। और अभी जो भी कार्यक्रम होते हैं तो वो लोग, और जो उनकी हमारे उदित मणिराम साहब की जो बहन है, मतलब किरण दीदी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो महिलाओं की पूरी ऊपर से लेकर गांव लेवल तक की कमेटी में जो आ गई है, वो उनसे सीधे संपर्क करना चाहती हैं। इसी तरह से युवा लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए, उससे क्या होगा, आप अपना जीवन, भौतिक जीवन बताइए, लेकिन क्या है साहब के काम में सहायता करना है कि जो हमारी भक्ति इधर उधर फैल रही है, इधर उधर जा रही है, भटक रही है, भटकने को रास्ते पे लाए। अब महाराज जी देखिए, अस्वस्थ होने के बाद, कितना प्रयास करने के बाद आपको सीधे हमारे वंश गुरुओं से जोड़ रहे हैं। अब जो लोग नहीं समझना चाहते हैं वो आपके आप आ जाएंगे, हम भी गुरु हैं, और इसके बाद फंसाते चलाते चले जाएं काल के। तो काल का बहुत बदलाव है। मैंने बताया नहीं,
दुनिया के जितने भी बड़े विश्व के दूसरे जगहों पे गए, वहां पर भी देखा काल हमेशा छाया हुआ है। तो काल के गुणों से हमें बच के रहना है, दयाल की शरण में जाना है। दयाल की शरण में आप लोग देखिए अभी और भी सुनेंगे, मैं ज्यादा समय न लेकर के बहुत बहुत मैं आप सभी लोगों का साधुवाद करता हूँ। मान साहब जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये समय दिया। बाकी तो हम लोग मिलते रहते हैं। साहब का ज्ञान है, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, विकास करिए। मेरी मंगल कामना है सदगुरु आपके परिवार को सुखी समृद्ध बच्चों का कल्याण करें, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा से अच्छा ज्ञान अर्जित करें और उसके साथ साहब की भक्ति में जुड़ करके अपने लोक की यात्रा करें और ये समय चूकने ना पाए इसी समय में। नहीं तो अगर कंठी ले लिए, जिनके बच्चे कंठी नहीं लिए वो दिलवा दे। कारण क्या है, अगर साहब का स्नान में नहीं आएंगे तो फिर आप कुछ कहीं भटकते रहेंगे। तो ये सब कार्यक्रम होते हैं आपको साहब तक जोड़ने के लिए, संस्कार के लिए। जो बच्चे समझते हैं कबीर पंथ में कुछ नहीं है, सज्जनों सोच लो, मैं यहाँ बैठा हूँ दोनों धाराओं में। दुनिया के बता दिया आपको सारे बड़े से बड़े आचार्यों के हमारी संगत है। ये 3 महापुरुष तो आपके सामने हैं और जो हमारे वंश गुरु हैं और जितने भी आचार्य हैं, और इसी के साथ जो भौतिक जीवन में आप सभी जानते हैं नंबर 1 पोजीशन पे मैंने काम किया है। एलडीएम भी रहा हूँ, मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ, सभी जगह रहा हूँ साहब की कृपा से, साहब की कृपा से रहा हूँ। तो आप लोग बच्चों को लाइए आगे, यहाँ बैठा लिए थोड़ी देर के लिए, आप संस्कार बढ़ाइए। इतना इस गांव में बालक भगवान दास के टाइम पे मैं आता था यहाँ पर, और ये गांव पूरा हर महात्मा आता है, सेवादास जी आते हैं, पिपिन भी आते हैं, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आज कितने लोग बैठे हैं, गाँव का कोई भी आदमी मुश्किल से 20 आदमी होंगे, हम लोग तो सब बाहर के बैठे हुए हैं। तो कैसे भाई विकास होगा, कैसे आप लोग साहब से जुड़ेंगे? हम तो जुड़े हैं। तो इसलिए ये काम बहुत जरूरी है, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार पुनः सप्रेम साहिब बंदगी करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। सप्रेम साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।